हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आए हैं 2024 में पूछे गए मैथ के सवाल क्लास 8 को लेकर के, जिसमें 2024 में जिस टाइप के क्वेश्चन देखे थे उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आया था और उसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब याद रखिएगा, कोई भी आदमी का पैर पकड़ के उल्टा कर देना है, पैर ऊपर मुंडी नीचे। इस 7 का नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है नीचे में 1 है। इसको व्युत्क्रम बोला है, उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर और 7 नीचे। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 1/1/7, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन में आता है -11 का योज्य प्रतिलोम। ये एक सवाल हर बार देता है, एक व्युत्क्रम का, एक योज्य प्रतिलोम का। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है साइन चेंज करना है बस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। यहाँ माइनस का 11 है तो इसका आंसर प्लस का 11 होगा। देखिए ऑप्शन में प्लस का 11 क्या है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में प्लस का 11 दिया, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। इसका थर्ड नंबर दिया है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है, अगर 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा गया है तो यहाँ 2 का पहाड़ा भी 2 ही बार पढ़ा जाना चाहिए, मतलब 2/4 होना चाहिए। या तो 1 का पहाड़ा अगर कभी 3 बार पढ़ा गया है तो इधर 2 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ना चाहिए, मतलब 2 × 3 = 6, मतलब 3/6 होगा, चाहे 2/4 होगा। ये बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। या तो दूसरा तरीका से देखें तो काटने के बाद, नंबर को काटने के बाद 1/2 आना चाहिए। देखिए 1/3 को काट नहीं सकते हैं, इसको भी काट नहीं सकते हैं, 5/7 को भी नहीं काट सकते हैं, 2/8 को काट सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 4, तो 1/2 ये आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2/4। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पूछता है -5 और -1 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल, पहले तो संख्या से संख्या को गुना कीजिए, 5 और 1 को गुना कीजिएगा तो 5 × 5 आ जाएगा, और माइनस माइनस जब गुना होता है तो ये प्लस हो जाता है। अब देखिए प्लस का 5 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ बस 5 लिखा हुआ है, तो प्लस तो आगे में छुपा हुआ रहता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर। अब आगे देखिए, अब यहाँ पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसमें और भी पूछता है, याद रखिएगा। एक पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी पूछ सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा। इसके अलावा सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी पूछता है। तो याद रखिए, अगर सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0, सबसे छोटा प्राकृत संख्या पूछेगा तो गिनती का संख्या हो जाएगा 1, सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछेगा भाग जाने वाला तो 4, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछा है जो किसी से भाग ना जाए तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। आगे 6 नंबर का सवाल ने पूछा है कि 0/7 किसके बराबर। 0/7, 7 से भाग देना है 0 को। 7 का पहाड़ा में कितना बार में 0 आता है, 7 का पहाड़ा में 0 तो 0 बार में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 0। आइए आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन दिया है -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना खाली स्थान। तो याद रखिए, अगर बीच में बराबर है तो दोनों साइड बराबर नंबर होना चाहिए। ये 21/12 जो है, ये 21/12 को बराबर कर रहा है। ये -8/7 को बराबर करने के लिए इधर -8/7 ही रहना चाहिए, तब बराबर होगा। तो -8/7 ऑप्शन में सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ये हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है 900 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल में 2 जीरो में 1 जीरो बाहर निकलता है, आंसर में याद रखिएगा। 2 नंबर में 1 नंबर बाहर निकलता है, और 9 किसका वर्ग होता है, तो ये आप लोग जानते हैं 3 का। आप लोग को कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग याद रहना चाहिए, तो ये 30 का हो जाएगा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 30 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है 3.5 का वर्ग होगा। 3.5 का वर्ग क्या होगा। जिसका पीछे में 5 रहता है उसका वर्ग निकालने का तरीका सीख लीजिए। अगर 5 है तो पीछे में 25 कर देना है, और आगे में जो भी नंबर रहेगा उसको एक बढ़ा के गुना कर देना। 3 है तो इसको 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 आ जाएगा। अगर संख्या में एक अंक के बाद दशमलव था
तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। देखिए 12.25 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है 8100 का वर्गमूल का मान क्या होगा। 8100 का, तो याद रखिए 2 जीरो का तो 1 जीरो निकलेगा बताएं, और जो 81 है 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, तो आंसर हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है, ये हो जाएगा सही। 11 नंबर दिया हुआ है 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। अगर 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद है तब तो आप तो डायरेक्ट मार सकते हैं, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ऑप्शन नंबर 3 में है। और नहीं याद है तो 2 बार 24 को आप लोग गुना कर लीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा 576, जैसे जानते हैं वैसे कर लीजिए। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल पूछता है कि 256/441 का वर्गमूल क्या है। अगर आपको याद है अच्छे से तो 256 16 का होता है, और नीचे 441 से जो कि 21 का होता है, तो ऊपर 16 नीचे 41, ऑप्शन का है ढूंढिए, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर पे सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर पे सवाल पे पूछा है कि पाइथागोरस ट्रिक कौन है। पाइथागोरस ट्रिक पूछा, पाइथागोरस ट्रिक कौन है। पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं कि सबसे बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर जो रहता है बाकी दोनों छोटा नंबर स्क्वायर के बराबर होते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और इधर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ये दोनों को जोड़ के देखिए, इसका बराबर आता है क्या, 9 और 4 13, नहीं ना बराबर आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन दोनों को जोड़िए तो 16 और 9 25 आ रहा है क्या, हाँ आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग का सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 10 का क्यूब का सही मान क्या, 10 का क्यूब। अगर आपको ऐसे आता है कि 0 का क्यूब 0, 3 बढ़ जाता है क्यूब में 3 जीरो हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। और ऐसे भी नहीं आता है तो 10 को आप लोग 3 बार गुना करके लाए, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना करना, तो भी 1000 ऑप्शन आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में पूछता है 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल में जानते हैं 3 नंबर पे 1 नंबर निकलता है, तो 3 जीरो पे 1 जीरो निकल जाएगा, और 27 किसका घन होता है, तो 27 3 का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर सवाल में दिया है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन कौन है, घन होने के लिए अगर 0 दिया हुआ है तो पीछे कम से कम 3 जीरो, 6 जीरो या 9 जीरो होना चाहिए। यहाँ 2 जीरो है, ये भी नहीं होगा, यहाँ 3 जीरो है, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर देखते हैं। x का पावर 0 का संख्यात्मक मान कितना होगा। तो किसी का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर 1000 का भी पावर अगर 0 लिखा गया है तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, तो x का पावर 0 का आंसर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग का दिया गया है। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल है कि -1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या निकालने का सीखे हैं, अगर नीचे में अलग अलग नंबर रहता है तो इसका ला 2 से इन दोनों को गुना करेंगे, और इसका ला 3 से इन दोनों को गुना करेंगे, तो -1/3 है और 1/2 है, इसको जब गुना कीजिएगा, ये 2 से इसको 1 कीजिएगा तो 2 1 का 2 हो जाएगा, और 2 3 6 नीचे 6 आ जाएगा, और ये 3 से ही दोनों को गुना कीजिएगा तो 3 1 का 3, और यहाँ 3 दूना 6। पूछा है इसके बीच का बताइए, तो यहाँ -2/6 और 3/6 का बीच में क्या क्या आएगा, इसका बीच में -1/6 आ जाएगा, 0/6 आ जाएगा, 1/6, 2/6। देखिए आंसर क्या है, नीचे में 6 वाला 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, 1 और 4, -2/6 तो नहीं होगा, इसी का तो बीच का पूछा है, तो -1/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है हम लोग का। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पूछता है 7 के घन का इकाई का अंक क्या होता है। 7 का घन, किसी का भी घन पूछे उसको 3 बार गुना कीजिए, 3 बार गुना, ऐसे आपको याद ही होगा। 7 का घन 343 होता है, जो कि, और इसमें हमको इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का अंक पीछे ला को बोलते, देखिए पीछे में क्या है 3, अब 3 ऑप्शन कहाँ है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल पूछता है। 20 नंबर बोलता है 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। घन संख्या, तो सबसे पहले हम लोग 108 को
अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये 2 से भाग जाएगा, 2 पचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 से ये 27 बार में चल जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 नवा 27 बार में, और फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। देखिएगा घन में अगर घन निकालने बोल रहा है तो 3 का ग्रुप बनता है। ये 3 गो का तो ग्रुप बन गया, ये 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है, इसका लिए एक और 2 कम हो जाए, इसका में एक और 2 होना चाहिए, मतलब इस संख्या को 2 से गुना करने पे बन जाएगा। बोला ना किस संख्या से गुना करें, तो एक 2 यहाँ पे घट रहा है ना, 2 से गुना करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग को दिया गया है। अगला देखते हैं, 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि 3 का पावर 0 गुना 4 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 किसके बराबर हुआ। किसी के पावर 0 तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, गुना 4 का पावर 1 तो 4 हो जाएगा, 5 का पावर 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। इन तीनों को गुना कीजिए, 25 चौके 100 और 100 एका 100, 100 ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में 100 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल में पूछ रहा है यदि 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा। देखिए पावर को पावर से बराबर तब करते हैं जब नीचे वाला वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ 2 है ना, तो ये 2 का पावर x प्लस अगर 3 लिखा हुआ है, इधर 1 है, तो इसको 2 का पावर 0 लिख सकते हैं क्या। किसी का पावर 0 होता है इसी को ना 1 लिखा जाता है, 2 का पावर 0। अब देखिए बेस सेम है तो पावर से पावर को बराबर कर देंगे। x प्लस 3 किसके बराबर होगा 0 का, तो x प्लस 3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x निकालने के लिए प्लस 3 उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर -3 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हम लोग का 4 आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं कि 51 का स्क्वायर माइनस 49 का वर्ग का सही मान क्या होगा। तो अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का मतलब होता है फॉर्मूला, एक बार ए प्लस बी को प्लस करके लिखिए, एक बार ए माइनस बी को, एक बार ए बी को प्लस करके लिखिए और एक बार ए बी को माइनस करके लिखिए। तो उसी तरह एक बार 51 और 49 को प्लस करके लिखना है और एक बार 51 और 49 को माइनस करके लिखना है। 51 49 को जोड़िएगा 100 आ जाएगा, 51 में से 49 घटाइएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का दिया गया है। अगर ये तरीका भी फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आसान तरीका निकालिए ना, 2 बार 51 को गुना कीजिए और 2 बार 49 को गुना कीजिए, जो भी नंबर आएगा घटा दीजिए, 200 आ जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल। 24 नंबर बोलता है, 24 नंबर का सवाल बोलता है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का बीजीय व्यंजक ये किस प्रकार का व्यंजक है। एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, बहुपदी है। तो गिनिए ना, यहाँ एक पद, द्विपद और त्रिपद, तो यहाँ 3 पद हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है हम लोग का। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं हम लोग। अगला 25 नंबर देखते हैं कि 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ब्रैकेट 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर है। तो देखिए इसको लिखिए 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1, अगर ब्रैकेट का आगे माइनस रहता है तो अंदर का सबका साइन बदलाता है। ये प्लस में है, ये भी माइनस में लिखाएगा 3m स्क्वायर, ये माइनस में है, ये प्लस में n स्क्वायर लिखाएगा, ये -4 है, ये +4, ये किसके बराबर है, तो m वाला m के साथ जुड़ेगा घटेगा, ये घटाव है तो 8m स्क्वायर में 3m स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ बचेगा 5m स्क्वायर, और n स्क्वायर और n स्क्वायर दोनों प्लस में है, 3n स्क्वायर है और यहाँ 1n स्क्वायर है, तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, और नंबर यहाँ पे एक +1 है और एक +4 है, तो नंबर ये 5 हो जाएगा। देखिए 5m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर बोलता है यदि l बराबर 2 और m बराबर 3 हो तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मान क्या होगा। l का जगह में 2 रखने बोला है, अगर l का जगह में 2 रख देंगे, ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे, और m का जगह में 3 रख देंगे और इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला में सही दिया गया है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है, यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक हो गए।
तीन को लगातार पूर्णांक को जोड़ के 51 है तो कौन सा होगा? तो जोड़ के देखिए ना 51 किस में आता है, तीन को जोड़ के देखिए, इसका में 16 17 18 8 7 15 15 6 21 का एक हाथ में 2 1 1 2 1 3 और 2 5, फर्स्ट में तो 51 आ गया तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, तीन को जोड़ के 51 बोल रहा था ना, आ तो गया फर्स्ट में ही 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर बोलता है यदि x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7/6 है तो x का मान कितना होगा? हमको x निकालने के लिए जो x के साथ -3/2 है उसको उधर लेके जाएंगे तो -3/2 है, ई +3/2 जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके जब सॉल्यूशन करेंगे 6 और 2 का एलसीएम 6, 6 एका 6 1 7 7 और 2 तिया 6 3 तिया 9, एलसीएम का जोड़ घटा तो सबको आता होगा और 9 7 16/6 आ जाएगा, जो कि अभी आंसर में नहीं मिल रहा है तो इसको काटिए, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखिए, 2 से कटेगा 2 8 16 और 2 तिया 6, देखिए 8/3 आ गया, 8/3 ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा हम लोग को, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर। एक प्रेशर कुकर अंकित मूल्य बोलते हैं एमआरपी प्राइस को, क्या चीज? एमआरपी प्राइस, लिखा हुआ प्राइस है 450 रुपया और 360 रुपये में उपलब्ध है, मतलब 360 रुपये में आपको दे रहा है, तो बट्टे की राशि, बट्टा मतलब छूट, आपको छूट कितना की मिल रहा है? देखिए तो अगर किसी में 450 लिखा हुआ रहेगा 360 में देगा तो छूट कितना का दे रहा है, देखिए ना, इसको घटा के ना पता कीजिएगा कितना का छूट मिल रहा है, घटाइएगा तो 90 आ रहा है। घर में आकर आप क्या बोलिएगा कि 450 लिखा हुआ था 360 में हम लेके आए, मतलब हमको 90 रुपया का छूट मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बट्टा का राशि पूछ रहा था, छूट पूछ रहा था, छूट हमको 90 रुपया का मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि 512 किसका घन है? 512 किसका घन है? घन मतलब होता है कौन संख्या को 3 बार गुना करे कि 512 आएगा। 4 को 3 बार गुना कीजिए, 5 को 3 बार गुना कीजिए, 6 को 3 बार गुना कीजिए, 8 को 3 बार गुना कीजिए। अगर इसको याद कीजिएगा आप लोगों को कम से कम घन 11-12 तक याद होना चाहिए। ये 512 जो है ये 8 का घन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल बोलता है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? न्यून कोण बोलते हैं 90 से छोटा वाला को, 90 से छोटा, तो कितना न्यून कोण हो सकता है? अरे त्रिभुज का 3 कोण होता है, तीनों न्यून कोण नहीं हो सकता, तीनों हो सकता है। 60 60 60 वाला एक समबाहु त्रिभुज रहता है, ये तीनों न्यून कोण है कि नहीं होता है ना, तो तीनों न्यून कोण हो सकता है। अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 3 ही कोण होता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 32 नंबर, निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होता है? किसका विकर्ण बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का फोटो, समांतर चतुर्भुज का फोटो, ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज का फोटो है। विकर्ण बोला है किसका बराबर होता है? इन दोनों का विकर्ण खींचेंगे तो एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण बड़ा दिख रहा है। सम चतुर्भुज खींचेंगे, इसमें भी वही हाल है, एक विकर्ण बड़ा हो जाएगा, दूसरा विकर्ण छोटा दिखता है। समलम का फोटो होता है, समलम का फोटो ये होता है, इसमें भी विकर्ण बराबर नहीं होता। वर्ग, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है हम लोग का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे की आकृति में x का मान क्या होगा? ये एक त्रिभुज है और जो x से ये बाहर का कोण है, तो त्रिभुज का नियम होता है कि त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है वो अंदर ला अपना दो कोण के जोड़ के बराबर होता है, इन दोनों का जोड़ के बराबर ये होगा। तो 45 और 55 को जोड़िएगा तो ये 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर 100 ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है हम लोग को, तो 4 आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल। आयलर का सही सूत्र क्या होगा? आयलर सूत्र घन और घनाभ के लिए लगता है, वो देखिए कहाँ पे है। तो आयलर सूत्र का फॉर्मूला इसको याद ही कर लीजिएगा, a + v - e = 2, या तो ये भी हो सकता है a + v और e को इधर ले जाएगा और e + 2 भी लिख सकता है। तो ये दोनों फॉर्म सही है आपका, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर सवाल पूछता है एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं? तो याद रखिएगा, घनाभ, घनाभ बोले या घन बोले, दोनों में से किसी का नाम ले। अगर किनारा बोले तो किनारा इसका 12 होता है, अगर शीर्ष बोले तो शीर्ष इसका 8 होता है, अगर फलक बोले तो फलक इसका 6 होता है,
ये याद कर लीजिएगा जो कि एग्जाम में पूछता है बार बार जी। तो किनारा पूछा है तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 12 आंसर, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 नंबर हम लोग कि एक घन के शीर्ष की संख्या, अभी तुरंत ऊपर में बताएं कि शीर्ष की संख्या जो होता है वो 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर देखते हैं। निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h और आधार r हो। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच होता है, लेकिन एच का जगह में 2 लिखने बोल रहे हैं, यहाँ 2 लेंगे तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, आगे में नंबर निकल जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वेयर एच कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है हम लोग को, ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। 750 बार चक्कर लगा रहा है उसका रोलर। तो यदि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल इसको निकालने के लिए आइए देखते हैं। रोलर का जो व्यास दिया हुआ है, व्यास ये 84 सेंटीमीटर का है। तो व्यास से हम लोग को मतलब नहीं रहता है, इसका त्रिज्या देखिए, त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो त्रिज्या इसका आधा होता है 42 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में देखा जाए तो नीचे में 100 लगा देंगे, ये मीटर बन जाएगा। 42/100 मीटर। इसका लंबाई भी दिया हुआ है, लंबाई मतलब एच दिया हुआ है, वो 1 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, एक चक्कर में कितना जगह प्लेन करेगा वो, तो एक चक्कर में उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकल जाएगा। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का जगह में 22/7, आर के जगह में आ जाएगा, आर का जगह में 42/100 इंटू एच का जगह में 1 मीटर लिखा हुआ है। ये निकल गया, 7 से काटेंगे तो 7 6 बार में कट जाएगा। यहाँ बचा 2 गुना 22 गुना 6 बचा है और नीचे में 100 बचल है। ये एक चक्कर का निकला क्षेत्रफल, ये एक चक्कर का क्षेत्रफल निकला है। एक चक्कर में इतना जगह प्लेन कर रहा है। बोला है कितना चक्कर लगा रहा है जी, 750 चक्कर लगा रहा है ना, तो ये एक चक्कर का निकला है। तो इसको 750 से गुना कीजिए ना, 750 चक्कर का निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 15 बार में, ये 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा। और जब ये गुना होगा 22 15 छक 90 और ये गुना होगा 0 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1 9 दूना 18 1 19 1980 और मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। इतना मैदान का क्षेत्रफल निकल जाए, इतना जगह को प्लेन करेगा वो। 750 चक्कर लगाएगा ना तो 1980 मीटर स्क्वायर जगह को प्लेन करेगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, देखते हैं। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + LH। मतलब कि लंबाई 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है ना जी। तो अगर निकालना है तो आगे में 2, एक बार L और B को गुना कीजिए 10 और 5 को, तो 10 × 5 = 50 जोड़, एक बार B और H को गुना कीजिए 5 × 3 = 15, एक बार L और H को गुना कीजिए, इन दोनों गुना के 10 × 3 = 30। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 और यहाँ 50 और 15 65 65 65 और 30 हो जाएगा 95, और 95 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 190 आ जाएगा। अब आंसर देखिए कहाँ पे 190 है, तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन में हम लोग का सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर का सवाल पूछता है कि यदि बारंबारता 13 हो तो संगत मिलान चिन्ह बताइए। 13 कौन सा है, देखिए ना, ये 5 होता है ना, ये 5 5 10 और ये 3 लाइन 13, तो ये सेकेंड नंबर ही मिल गया 13 हम लोग का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मिलान चिन्ह ये क्या दर्शाता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो ये 5 है, ये भी 5 है और ये 2, तो 5 5 10 और 2 12, 12 ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 42 नंबर। आंकड़े 8 6 10 12 1 3 4 4 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। परिसर के लिए हम लोग को सबसे बड़ा नंबर छांटना है और सबसे छोटा नंबर छांटना है और दोनों को घटा देना है। 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही आंसर है। आइए आगे चलते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर
43 नंबर क्वेश्चन बोलता है वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप बताइए। माप पूछ रहा है, कितना का माप लिखा है, देखिए ना 20 से 25 कितना का गैपिंग है, डिस्टेंस कितना का, उसी को माप बोलते हैं। 20 से 25 5 का गैपिंग है, 5 ऑप्शन नंबर 4 में है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल बोलता है कि एक थैले में 4 नीला गेंद, 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, देखिए प्रायिकता किसका पूछ रहा है, काली गेंद का। जिसका प्रायिकता पूछ रहा है उसी को ऊपर में लिखेंगे, काली गेंद का संख्या को ऊपर और नीचे में लिखते हैं कुल गेंद। कुल गेंद कितना है, 4 और 2 6 और 5 11। तो 5/11 ऑप्शन कहाँ है, वो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो प्रायिकता कभी भी निकाल, जिसका निकालने बोला उसका ऊपर में या नीचे में टोटल को, इसी को प्रायिकता बोलते हैं। आगे देखिए 45 नंबर सवाल बोलता है कि निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री 900 रुपया है, लड्डू का है, देखिए लड्डू 30% है ना, इसका बिक्री कितना दिया है जी, 900 रुपया दिया हुआ है। तो कुल आमदनी कितना हुआ है, कुल आमदनी टोटल आमदनी कितना हुआ है, टोटल परसेंटेज अगर जोड़िएगा तो ये टोटल जो गोला है ना, ये 100% का है। कितना का, 100% का। यहाँ कितना का दिया हुआ है जी, 30% जो लड्डू है 900 में बिका है, मतलब 30% जो लड्डू है ये कितना बिका है, 900 में बिका है। तो अगर 1% का लड्डू का निकालें तो क्या करते हैं, भाग देते हैं ना, एक का निकालने के लिए, ज्यादा का दिया हुआ है, एक का निकालने के लिए भाग देते हैं। ये जब काटेंगे तो कितना में कटेगा, 30 बार में। तो मतलब 1% लड्डू कितना में बिका है, 30 रुपया में। और टोटल यहाँ पे देखिए पूरा का आमदनी निकालने बोला, टोटल 100% है ना, तो अगर 100 का वैल्यू निकालेंगे, एक का अगर निकल गया, 100 का पूछ रहा है, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुना करते हैं ना, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये 3000 रुपया निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा पहला में सही ऑप्शन है। पहला नंबर ऑप्शन सही है, 3000 रुपया। आगे देखते हैं 46 नंबर सवाल देखते हैं। आइए 46 नंबर सवाल में पूछता है कि 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी भवन को 18 दिन में बनाने में कितने व्यक्ति लगेंगे। ये पहला सेंटेंस हो गया। और ये दूसरा सेंटेंस पूछ रहा है, ये समानुपात का क्वेश्चन है। तो इसमें होता है पहला सेंटेंस का जो गुना होता है 150 गुना 45 जो होगा, ये दूसरा वाले के बराबर होता है, यानी कि 18 गुना, और क्या निकालने बोला, कितने व्यक्ति को लिख देते हैं, एम लिख देते हैं मान लीजिए। तो एम निकालने के लिए 18 नीचे में आ जाएगा, तो ये 150 गुना 45 है, और ये 18 नीचे में आ जाएगा एम निकालने के लिए। इसको कट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कट करके। ये 3 का पहाड़ा में ये 6 बार में 18 आएगा, और 3 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 15 बार में। 6 से ही कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 5 30, 25 बार में 150 कटेगा। और 25 और 15 को गुना करते तो 15 5 75 का 5 हाथ में बच जाएगा 7, और 30 और 7 37, तो इसका आंसर आ जाएगा 375, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 दिया हुआ है। आइए देखते हैं 47 नंबर। आप 47 नंबर में दिया हुआ है कि निर्देशांक 7 2 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश याद कीजिएगा, चतुर्थांश याद कीजिएगा। अगर दोनों चीज प्लस में है तो पहला चतुर्थांश, अगर पहला माइनस और दूसरा प्लस में संख्या है तो ये दूसरा चतुर्थांश। इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, और इसको चौथा बोलते हैं। तीसरा में दोनों माइनस में रहेगा तो तीसरा चतुर्थांश, और पहला प्लस और दूसरा माइनस तो ये चौथा चतुर्थांश में। इसको याद रखिएगा, इसमें दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस पहला में होता है, तो पहला चतुर्थांश पहला नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 48 नंबर सवाल देखते हैं। 48 नंबर सवाल में बोलता है कि बिंदु ए 4 2 का एक्स निर्देशांक भुज बताइए। भुज है, एक्स निर्देशांक आगे को बोलते हैं, पीछे वाला नंबर को y, आगे वाला x पीछे वाला y, x y, इसी को भुज कोटि। x पूछ रहा है, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर सवाल हम लोग। बिंदु Q 5 4 का y निर्देशांक बताइए। x y पूछा है, तो 4 वाला पूछा है। 4 ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आइए लास्ट देखते हैं 50 नंबर, और हम लोग खत्म करते हैं ये 2024 का क्वेश्चन पेपर को। और अच्छे से तैयार कीजिए एग्जाम के लिए, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे देखते हैं। ए दिया हुआ है, ए का मान पूछा है यहाँ, ए और 4
जोड़ का चिन्ह है, ए और 4 में क्या जोड़े कि 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो यहाँ 10 का ना 0 लिखा होगा, या 4 है तो यहाँ पे 6 होगा, तो ना 6 और 4 मिलकर 10। अगर ए का जगह हम गलती में आप 4 रखिएगा तो 4 4 तो 8 होना चाहिए, यहाँ 0 दिया है, मतलब 6 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं 2024 में पूछे गए क्लास 8 के मैथ्स के पूरे एमसीक्यू सवाल। तो आपने देख लिया किस तरह से सवाल पूछता है। अब इसका आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।